चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो चंडीगढ़ क्लब के बाहर धमाकों के बाद गुरुग्राम में क्लब के बाहर धमाकों की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने ली है। तो वहीं हरियाणा के सीएम ने भी चेतावनी दी है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ से लेकर गुरुग्राम तक इन धमाकों की पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। क्लबों में धमाके का गैंगस्टर कनेक्शन। चंडीगढ़ के बाद गुरुग्राम के क्लब निशाने पर। चंडीगढ़ के बाद गुरुग्राम धमाकों की ली जिम्मेदारी। तारीख 26 नवंबर, समय देर रात, जगह चंडीगढ़ सेक्टर 26। वारदात क्लब के बाहर बैक टू बैक 2 धमाके। 26 नवंबर की इस वारदात को अंजाम देने के बाद लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने पोस्ट डालकर इन धमाकों की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस का एक्शन देखने को मिला। हिसार में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, 2 बदमाश घायल हुए और पकड़े गए। पुलिस का एक्शन देखने के बाद लगा कि अब इन गैंगस्टर्स के बीच कुछ खौफ देखने को मिलेगा। लेकिन करेक्ट 14 दिन बाद जो हुआ उसे देखकर लगा कि अभी पुलिस को और ज्यादा सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, तभी इन अपराधियों में खौफ बैठेगा। तारीख 10 नवंबर, समय सुबह 5:30 बजे, जगह गुरुग्राम सेक्टर 29। वारदात क्लब के बाहर 2 बम फेंके गए, एक फट गया। पुलिस ने एक्शन लिया, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में एनआईए को भी शामिल किया गया। घटना के 2 दिन बाद इस धमाके की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग के गुर्गे रोहित गोतारा ने ली। लिखा, राम राम, जय श्री राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोतारा, बीकानेर गोल्डी बरार, जो कुछ दिन पहले चंडीगढ़ एवं अभी 2 दिन पहले गुरुग्राम सेक्टर 29 में 2 क्लब के बाहर बम धमाके हुए, वो हमने करवाए हैं। जो जुआ सटोरिये, बुकी हवाला कारोबारी और डांस क्लब जो डेली के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इन सब को टैक्स देना पड़ेगा। यह तो कान खोलने के लिए छोटा सा डेमो है, इससे भी बड़ा धमाका कर सकते हैं, जिससे ऐसे डांस क्लब बिखर जाएंगे। इसे हमारी चेतावनी मत समझना। जो बोलते हैं वो करते हैं, जो गरीबों का खून चूसते हैं और जो देश का टैक्स चोरी करके 2 नंबर से करोड़ों रुपए कमाते हैं, उन सबको भुगतान करना पड़ेगा। ये पोस्ट उस समय सामने आई जब सीएम गुरुग्राम में ही मौजूद थे। ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कड़े शब्दों में साफ साफ कह दिया कि अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। देखिए, उसके ऊपर तुरंत उसको गिरफ्तार भी किया है, उससे पूछताछ भी हुई है और इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समझौता नहीं है और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई भी कहीं पर भी घटना को अंजाम देता है, आप देख भी रहे हैं, जो फंसता है या तो हॉस्पिटल में मिलता है या सलाखों के पीछे मिलता है। हम सख्ताई से काम कर रहे हैं और इसके अंदर कोई समझौता नहीं, मैंने पहले भी कहा है। और हम इसकी बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित इसलिए कर रहे हैं कि किस एरिया के अंदर ये घटनाक्रम ज्यादा हो रहे हैं, क्या वहाँ के हमारे जो पुलिस के अधिकारी या पुलिस के और जितने भी अधिकारी हैं, वो क्या कारण है, उनके बारे में भी चिंता करने का विषय है कि उसके हल्के में क्यों हो रहा है। हमने ये भी कहा है कि अगर इन ऐसे क्राइम्स के ऊपर काबू पाएंगे तो हम अपने अधिकारी को सम्मानित भी करेंगे। पिछले कुछ समय को देखें तो अपराध के प्रति शासन और प्रशासन का काफी सख्त रवैया हरियाणा में देखने को मिला है। कई जगह एनकाउंटर का दौर देखने को मिला। ऐसे में खाकी का ये सख्त रवैया देखकर लगता है कि इस मामले में भी जल्द ही बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। न्यूज़ डेस्क, हरियाणा न्यूज।